साथियों, जय महाकाल। साथियों, आज इस हस्तरेखा के माध्यम से जानेंगे कि जातक को किस उम्र में कामयाबी मिलेगी, कब इनके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, व भाग्य का साथ कब प्राप्त होगा। इसके साथ ही क्या कहती हैं इनके हाथ की रेखाएं, व कौन सी विशेषताएं हैं, व कौन सी रुकावटें जीवन काल में इनको आएंगी। आइए देखते हैं। अगर किसी हथेली देखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उनके अंगूठे को देखना आवश्यक होता है। साथियों, अंगूठे का जो यह प्रथम पर्व होता है, यानी इस जोड़ से ऊपर का जो यह पर्व होता है, इस पर्व को इच्छा शक्ति का पर्व कहा जाता है। इनके हाथ का जो प्रथम पर्व है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, नुकीला है, यहाँ से नुकीला है। जो जब यह नुकीला होता है तो दिखाता है कि यह इनके अंदर उच्च महत्वाकांक्षाएं हैं, काफ़ी कुछ पाने की ललक है इनके अंदर। इसके साथ ही इनके देखिए यहाँ पर अंगूठा थोड़ा सा आगे से चपटा हुआ है। जब इस तरह का अंगूठा आगे से चपटा हुआ होता है तो दिखाता है कि एक बार जो कार्य ठान लेते हैं तो इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ते हैं, यानी कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूर्ण करने में ही इनको विश्वास रहता है, उसे पूर्ण करना ही इनका प्रमुख काम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा पर्व होता है हमारी तर्क शक्ति का पर्व माना गया है। यह जो पर्व होता है इसे तर्क शक्ति का पर्व कहते हैं। यह इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आते हैं, इनके अंदर तार्किक शक्ति मजबूत होती है, तर्क के आधार पर ही किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं। लेकिन यह तब कष्टकारी हो जाती है जब इस तरह की आड़ी रेखाएं अधिक गहरी इसमें दिखाई देने लगे और कट रही हों, तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। यह इनके जीवन में रुकावटें देती है और साथ ही दर्शाता है कि इनकी तार्किक शक्ति कई बार कुतर्क में बदल जाती है, कई बार कुतर्क कर बैठते हैं, वाद विवाद के भी संकेत देती हैं ऐसी रेखाएं। जी हाँ, तो जो महत्वपूर्ण उंगली होती है अंगूठे के बाद वह होती है यह बुद्ध की उंगली, यानी इस कनिष्ठा उंगली को बुद्ध की उंगली कहते हैं। यह दिखाता है कि जातक कहाँ तक जाने वाला होगा। यह व्यापार को भी दिखाता है, वाणी को भी दिखाता है, उनके अंदर जो ऊर्जा होती है उसके बारे में दिखाता है, यानी इनकी जो वाणी की शक्ति होगी, यह दूसरों को कितना मोह सकते हैं और अपनी वाणी से समाज में कैसा नाम कर सकते हैं, यह सब दिखाता है। इसके साथ ये प्रशासनिक सेवा के बारे में दर्शाता है। जब यह उंगली यहाँ से लंबी होकर सीधे यह जो सूर्य की प्रथम पर्व यानी जो अनामिका उंगली होती है, इसके प्रथम पर्व तक जब इस स्थान तक यह पहुंच जाती है तो बहुत उत्तम फल देती है, यह राजकीय लाभ कराती है। यह दर्शाती है कि जातक कहीं ना कहीं से राजकीय लाभ प्राप्त करता है, सरकार से जुड़ जाता है या कोई ना कोई उच्च पद प्राप्त करता है। कई बार ये अच्छे अधिकारी बन जाते हैं, कोई इंजीनियर या कोई अच्छे या सेक्रेटरी आदि बन सकते हैं, ऐसे योग दिखाता है। इसके साथ ही प्रोफेसर भी दिखाता है कि ये लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, वाणी के दम पर काम करेंगे, अपनी वाणी से समाज में लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, इनकी वाणी में इतनी शक्ति होती है, यह दिखाता है। इसके साथ ही मस्तिष्क को भी दिखाता है। यह जो क्षेत्र होता है यह बुद्ध का क्षेत्र है। बुद्ध हमारी बौद्धिक क्षमता का प्रतीक माना गया है, हमारे मस्तिष्क का प्रतीक माना गया है। व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी, वो बुद्धि के आधार पर ही वो आगे जाता है। बुद्ध ही दिखाता है कि जातक का मस्तिष्क कैसा है। जिस जातक की बुद्धि ही खराब हो जाए, समझ लो उसका सारा जीवन ही खराब है, यानी यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो अनामिका उंगली। अनामिका उंगली हमें मान सम्मान दिलाती है। यह सूर्य की उंगली होती है और यह क्षेत्र सूर्य का क्षेत्र होता है। यह हमें जीवन काल में मान सम्मान दिलाती है, हमें ऊंचा पद दिलाती है, या हमारे पिता का कारक भी माना गया है इस स्थान को। इसके साथ इनके हाथ में यह जो रेखा दिखाई दे रही बहुत अच्छा माना जाता है। इसे हाफ लक लाइन कहते हैं, इसे सन लाइन भी कहते हैं, यानी सूर्य रेखा है। इसे हाफ लक लाइन इसलिए कहा जाता है कि यह भाग्य रेखा के यानी अधूरी यानी आधी भाग्य रेखा के बराबर फल देती है, या 50% भाग्य रेखा का साथ देती है। यह जिस जातक की हाथ में रेखा होती है वो निश्चित है अपने जीवन में कोई ना कोई अच्छा काम करता है, अच्छा नाम कमाता है, पद प्राप्त करता है। लेकिन थोड़ी परेशानी तब देता है इस तरह की इसमें दो मुखी रेखाएं हो जाएं, इस तरह की थोड़ा रेखा नीचे की तरफ जड़ की तरह बन जाए, थोड़ा परेशानी देती है। लेकिन यहाँ पर जब ये त्रिभुज आकार ले लेता है, जिस तरह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर त्रिकोणीय आकार ले रहा है या त्रिकोण बन जा रहा है, तो बहुत शुभ देता है, क्योंकि हृदय रेखा पर त्रिकोण सूर्य की तरफ जा रहा है, तो यह ऊंचाई पर ले जाएगा ही जाएगा जीवन काल में। ये ऊंचाई पर जाएंगे और इनका काफ़ी नाम होगा, पद प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यह तब फल देगी जब इनकी उम्र 28 को क्रॉस कर जाएगी। 32 साल, 42 साल, 38 साल, इन 3 उम्रों के बीच में इन्हें काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। ये उम्रें काफ़ी अच्छी रहेंगी इनके लिए, जो समय होगा काफ़ी उत्तम होगा। यह जो उंगली है इसे मध्यमा उंगली कहते हैं, इसे शनि की उंगली, यह शनि का क्षेत्र है और इसे शनि की उंगली कहते हैं। यह स्थान जब पुष्ट होता है, अच्छे आकार में हो यानी उभरा हुआ हो और बैठ ना रहा हो और रेखाएं इस पर आड़ी रेखाएं काटे ना, तो यह अच्छा फल देता है। भाग रेखा का सीधा संबंध यहीं से होता है। जब यह स्थान पुष्ट हो, मजबूत हो, तो यह जीवन में अच्छे धन के संकेत देता है। जब यह स्थान बैठा हुआ हो, कमज़ोर दिखाई दे रहा हो, तो यह थोड़ा सा धन में कमी करता है। जिस तरह इनके हाथ में दिखाई दे रहा है तो दिखाता है कि इनके हाथ में थोड़ा सा धन संचय में कमी रहेगी और इनको धन हानि भी हो सकती है किसी न किसी कारण से, यानी धन की कमी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखा रहा है। इसके बाद बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। इनका जो यह क्षेत्र है यह
गुरु की उंगली है और यह क्षेत्र गुरु का पर्वत कहा गया है। यह हृदय रेखा सीधे गुरु व शनि उंगली के बीच में आ गई। हृदय रेखा जब कभी इस स्थान पर आ जाते हैं दोनों के बीच में, तो दिखाते हैं कि दोनों, यानी शनि को न्याय का देवता कहा गया है और गुरु को धर्म का देवता, धर्म का प्रतीक माना गया है। यानी न्याय और धर्म इनके साथ रहेंगे, ये धार्मिक होंगे। इनके हाथ में जो है मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ पर 3 रेखाएं इसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं। मस्तिष्क रेखा जब 2 शाखाओं से अधिक हो जाती है तो यह काल्पनिकता दिखाते हैं, यानी एक कार्य से अधिक कार्य में मन बना सकते हैं। यानी ये कोई कार्य करेंगे तो कई बार ये सोचते हैं कि यह कार्य करें या वह कार्य करें, ऐसी स्थिति इनके सामने आ सकती है यह मस्तिष्क रेखा के कारण। क्योंकि यहाँ पर जो रेखा है यह 3 मुखी हो गई, यानी 3 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर साथ ही इसके यहाँ पर एक त्रिभुज भी बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब यह त्रिभुज पूर्ण होता है तो बहुत अच्छा फल देता है। यह जब त्रिभुज पूर्ण हो जाता है तो त्रिकोणीय लाभ करता है। इसके साथ ही यह जब इस तरह का पूर्ण हो जाता है निश्चित है जीवन काल में अच्छी धन व संपत्ति हासिल करेंगे, क्योंकि यह क्षेत्र होता है, यह धन संपत्ति का ही क्षेत्र है। यह राहु का क्षेत्र है। राहु अचानक से धन संपत्ति देता है, लाभ कराता है। कहीं ना कहीं धन लाभ हो जाएगा, कोई व्यापार का ऑफर आ जाएगा, या कहीं ना कहीं से नौकरी का ऑफर आ जाएगा, किसी अच्छे धन कमाने का ऑफर आ जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान समय में इस जातक की उम्र 26 से 28 साल के बीच में है। यानी यह जो जातक है 28 या 26 साल के बीच में है, तो इस जातक को यह जो रेखा है 28 साल के बाद ही फल देती है। यानी अभी 28 साल का पूर्ण नहीं हुआ, यह जो रेखा दिखाई दे रही है यहाँ पर त्रिभुज जो बनता दिखाई दे रहा है, जब कभी इस जगह पर त्रिभुज बनता है तो 28 साल के बाद फल देता है। जब पूर्ण त्रिभुज होता है, इस तरह का त्रिकोण यहाँ पर बन जाता है, तो यह 32 वर्ष और 42 वर्ष के आसपास फल देना शुरू करता है। ये दूंगा जो 32 वर्ष और 42वां साल होता है, यह बहुत उत्तम माना गया है जातक के लिए। लेकिन यहाँ पर यह रेखा जो होगी इनको या आगे चल के जब मंगल से संबंध, इस रेखा से संबंध बना लेगी, इनके अंदर केतु मंगल व जीवन रेखा के गुण आ जाएंगे। इनके शादी के बाद भी लाभ होगा। इसके साथ ही यह जीवन में मध्यायु में, यानी जो इनकी उम्र होगी वह मध्यायु लगभग 35 वर्ष के बाद, 36 वर्ष के बाद जो उम्र होगी 38 साल 42 साल के बीच में, यह मध्यायु में अधिक फल देती है। यह क्षेत्र होता है या 38 से 42 साल में अधिक फल देता है। इसके बाद जो भाग्य रेखा यहाँ से अगर यह स्पष्ट होकर यहाँ तक पहुँच जाती तो इनको 28 साल में ही कोई विशेष योग या विशेष पद प्राप्त करवा देता। लेकिन इन्हें सरकारी लाभ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी रुकावटें, सूर्य का क्षेत्र तो अच्छा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रुकावटें रहेंगी, क्योंकि जो यह क्षेत्र होता है एक छोटी सी रेखा भी दिख रही है। यह व्यापार की तरफ अच्छा लाभ कराती है। इन्हें व्यापार में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्हें व्यापार में अच्छा लाभ होगा जब इस तरह की रेखा पुष्ट हो जाती है। और इन दोनों पर्वतों के बीच में इस तरह, यानी सूर्य पर्वत और बुध का पर्वत एक हो जाता है, मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ छोटी रेखा दिखाई दे तो यह समझ लीजिए कि इनको व्यापार में जाना चाहिए। ऐसा बुध आदित्य राजयोग के समान इनको फल प्राप्त होगा जीवन काल में।